प्लेटलेट की चर्चा हो और डेंगू की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ यह बता दें कि जब जब बरसात आती है, अखबारों में डेंगू के समाचार आने लगते हैं और अस्पतालों में इसके मरीजों की भीड़ बढ़ने लगती है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों बरसात में ही डेंगू सर उठाता है और डेंगू का प्लेटलेट के साथ क्या संबंध है? नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज मैं इस वीडियो में डेंगू फीवर और प्लेटलेट्स को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। इस बात की चर्चा करेंगे कि डेंगू फीवर बारिश के मौसम में ही क्यों फैलता है, और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस बीमारी के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या को कैसे बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फीवर की। यहाँ यह बता दें कि डेंगू के मच्छर बारिश में जमे हुए साफ पानी में पनपते हैं। बरसात के दिनों में बालकोनी में रखे पुराने बर्तन, गाड़ियों के टायरों में पानी जमा हो जाता है और इन्हीं साफ पानी में डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं। अब बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। यह एक विशेष प्रकार के वायरल फीवर है जो मच्छर के काटने से फैलता है और इसके मच्छर दिन में ही काटते हैं। अमूमन आम मच्छर रात को काटते हैं, लेकिन डेंगू के मच्छरों की खासियत यह है कि वह दिन में ही काटते हैं। अब लगे हाथ इस बात की भी चर्चा कर दें कि इस डिजीज में तेज बुखार, पूरे शरीर की मांसपेशियों में और यहाँ तक कि जोड़ों तथा हड्डियों में दर्द होता है। इसके मरीज में सर दर्द के साथ साथ आंखों की भीतरी हिस्से तथा सर के पीछे के हिस्से में काफ़ी दर्द होता है। इसी के आधार पर चिकित्सक शुरुआती दिनों में डेंगू की पहचान को आधार बनाते हैं। डेंगू का वायरस मरीज के शरीर में दो तरह से काम करता है। पहला, रीढ़ की हड्डी अर्थात बोन मैरो, जहां ब्लड का निर्माण होता है वहां उसके निर्माण को बाधित करता है, अर्थात जितनी मात्रा में प्लेटलेट्स का निर्माण होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है, डेंगू के कारण वो टूटने लगता है। इस तरह प्लेटलेट्स की संख्या डेंगू के मरीजों में कम होती है और समय बीतने के साथ साथ इसकी संख्या घटती जाती है। अब प्रश्न उठता है कि शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति ml होती है। इसका मूल काम होता है शरीर में होने वाले इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग को रोकना। शरीर के जिस हिस्से में कट जाता है उस कटे हुए हिस्से के चारों ओर प्लेटलेट्स घेरा बनाकर जमा हो जाता है और इस कारण ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। यही स्थिति आंतरिक अंगों में होने वाली ब्लीडिंग की भी है। यहाँ यह बता दें कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग के तुलना में इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा घातक होती है। किसी बीमारी या किसी भी कारण ब्लड में इसकी संख्या कम होने लगती है तो उसी अनुपात में ब्लड के क्लॉट बनने का गुण घटते जाता है। डेंगू फीवर में इसकी संख्या घटने लगती है और इसकी संख्या जब अत्यधिक ज़्यादा घटकर 50,000 से कम होने लगती है तो पेशेंट के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है और बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाने की बारी आ सकती है। कई लोग यह जानने को उत्सुक होते हैं कि शरीर में कितना प्लेटलेट्स कम हो जाए तो बाहर से प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 50,000 से कम होने पर स्किन में जगह जगह खून के धब्बे दिखने लगते हैं और धीरे धीरे यह धब्बे घटते हुए कई बार 20,000 से भी कम होने के बाद भी कुछ भी समस्या नहीं होती। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि प्लेटलेट्स कितना कम होने पर बाहर से इसे चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लेकर डॉक्टरों की भी अलग अलग सोच है। कई डॉक्टर 50,000 से कम होने पर प्लेटलेट्स को चढ़ाने की सलाह देते हैं, तो कई डॉक्टरों का कहना है कि ब्लीडिंग होने तक क्यों इंतज़ार करें, हमें इंतज़ार नहीं करना है। यह बात भी ठीक है, यानी उनका कहना भी जायज़ है कि खतरा आ जाने के बाद क्यों इलाज करना। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत न पड़े
कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकें और प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, कई घरेलू उपाय है जिसके अपनाने पर प्लेटलेट की संख्या बढ़ने लगेगी। इसके लिए कई फल है जिनके सेवन से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लगेगी, जैसे नारियल का पानी, चुकंदर, पपीते के पत्ते, कद्दू, कीवी, गिलोय, किशमिश आदि। दूसरा नंबर आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। यह प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। यह केवल आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, प्लेटलेट्स की संख्या को भी बढ़ाता है। यदि शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की संख्या नीचे की ओर गिर जाती है। अतः ऐसी स्थिति में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर सेवन करना चाहिए। यह एनिमल फूड में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एनिमल फूड यानी अंडा, मीट, फिश, चिकन आदि। तीसरी बात यह है कि फोलेट्स, यह फोलिक एसिड का पार्ट है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इसका काम प्लेटलेट्स को ऊपर की ओर रखना होता है। यह टिश्यू के ग्रोथ को बढ़ाता है। यह कोगुलेटिव फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है। जहाँ तक इसके सोर्स की बात है तो यह लोबिया, मूंगफली, संतरा, राजमा आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चौथा, विटामिन सी। इसमें इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी इम्यून बूस्ट करने के लिए विटामिन सी चाहिए। यह आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जहाँ तक इसके सोर्स की बात है तो यह साइट्रस फ्रूट्स यानी ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ऑरेंज, आंवला आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आयरन भी प्लेटलेट्स के निर्माण में हेल्प करता है। इसका सोर्स है राजमा, दाल, पालक, गुड़, चुकंदर, अनार, खजूर आदि। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी चीज़ है जिसके कारण प्लेटलेट्स की संख्या घटती है, जैसे अल्कोहल। डेंगू के मरीज को अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के सेवन करने से प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। दूसरे शब्दों में कहें तो शराब के कारण इसकी संख्या घटती है और कई बार गाय के दूध से भी प्लेटलेट्स की संख्या घटती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खान पान और घरेलू नुस्खे के द्वारा प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा से संबंधित नई नई जानकारियाँ आप तक समय समय पर मिलती रहे तो बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।